Dear students, today we have to start sixth part of the chapter area and its boundary. Area and its boundary चैप्टर का सिक्स पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आज. हम देखें पार्ट प्रैक्टिस टाइम. Look at the table. If you were to write the area of each of these, which column would you choose? Make right tick. यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर एंड स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे जो हमें चीज़ें दी हुई है उनका उसको हम लोग किस में मेज़र कर सकते हैं. स्क्वायर सेंटीमीटर में उसका एरिया मेज़र कर सकते हैं, स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर किलोमीटर में, वो हमें यहाँ पे लिखना है. ओके, जैसे हैंकरचिप का एरिया हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं. सेंटीमीटर में ही इसकी लेंथ हम लोग मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हैंकरचिप में टिक किया हुआ है. ओके, अब साड़ी को हम लोग किस में मेज़र कर सकते हैं, तो स्क्वायर मीटर में हम लोग साड़ी को मेज़र कर सकते हैं. लॉन्ग होती है ना इसीलिए. पेज ऑफ योर बुक, आपके बुक का पेज आप किस में मेज़र कर सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर में. स्कूल लैंड, स्कूल की जो लैंड है उसको आप स्क्वायर मीटर में मेज़र कर सकते हैं. देन टोटल लैंड ऑफ अ सिटी की लैंड होती है वो आप लोग सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, तो स्क्वायर किलोमीटर में आप उसका एरिया मेज़र कर सकते हैं. डोर ऑफ योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम का डोर स्क्वायर मीटर में आप लोग मेज़र कर सकते हैं. देन चेयर सीट, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं चेयर की सीट, उसको किस में मेज़र करेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर में. देन ब्लैक बोर्ड मेज़र करेंगे स्क्वायर मीटर में. इंडियन फ्लैग मेज़र इन स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड लैंड ओवर विच अ रिवर फ्लो, जहाँ पे रिवर फ्लो होती है वो लैंड हम लोग स्क्वायर किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं. ओके, तो आप किसका एरिया किस में मेज़र कर सकते हैं, ये इसके लिए हमने यहाँ पे टिक किया है. स्मॉल चीज़ें होती है उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, उससे थोड़ी लॉन्ग होती है वो हम मीटर में मेज़र करेंगे, एंड जो बड़ी चीज़ें होती है उसको हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं. Draw a square of 9 square centimeter. Write A on it. Draw another square with double the side. Write B on it. एक स्क्वायर बनाना है आपको जो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का हो, और दूसरे उसको नाम देना है A, एंड उससे डबल दूसरा बनाना है, उसको B नाम देना है. फिर ये स्क्वायर के साथ इस नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए जो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया है उसका पेरीमीटर बताना है. यहाँ पे कितना है. साइड ऑफ स्क्वायर बी इज, स्क्वायर बी की वन साइड कितनी है, कितनी सेंटीमीटर है, वो यहाँ पे लिखना है. देन द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज, एरिया ऑफ स्क्वायर बी का एरिया हमें यहाँ पे लिखना है. देन द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर ए बी का एरिया स्क्वायर ए से कितने टाइम्स बड़ा है वो यहाँ पे लिखना है. द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज, स्क्वायर बी का पेरीमीटर, एंड देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर बी का पेरीमीटर जो है कितने टाइम्स बड़ा है स्क्वायर ए से. ये सभी आंसर्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं. हमने यहाँ पे दो स्क्वायर बनाए, ये स्क्वायर ए एंड स्क्वायर बी. ओके, इसका ये 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया है, उससे डबल ये, तो ये कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है, 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, साइड इंटू साइड कितने हो गए, 3 3 से 9, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का है ये, और ये उससे डबल है. 1 2 3 4 5 6 है डबल, 1 2 3 4 5 6. ओके, फिर यहाँ पे हम लोग पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा सॉल्व करना था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर ए का पेरीमीटर, तो ये 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 3 एंड 3. ओके, कितना है पेरीमीटर यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया. ओके, सेकेंड क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था.
सेकंड क्वेश्चन हमारा था द साइड ऑफ स्क्वायर बी इज, स्क्वायर बी की साइड कितनी, ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारा था तो एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 6 एंड ब्रेथ कितनी है 6, कितने हो गए यहाँ पे 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर बी। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा था, सॉरी ये क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारा था साइड ऑफ स्क्वायर बी, स्क्वायर बी की साइड कौन सी है, तो स्क्वायर बी की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर जो है 6 है ना, ये 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक बनाने के लिए बोला ना, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर साइड है। देन एरिया ऑफ स्क्वायर बी लेंथ इंटू ब्रेथ है, ओके। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा था लेंथ ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर बी का एरिया कितने टाइम्स बढ़ा था स्क्वायर ए से। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एरिया, इसका एरिया कितना है स्मॉल, इसका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्मॉल स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर ए का कितना था 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, और बी का एरिया कितना है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हमें किसका बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर ए। तो 36 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 ज़ा 36, तो 4 टाइम्स the area of square B is 4 times the area of square A, okay. Then next question था perimeter of square B is how many centimeter। अब इसका perimeter is equal to 6 plus 6 plus 6 plus 6 is equal to 6 plus 6 12, 12 plus 6 18, 18 plus 6 24 centimeter perimeter of B, and the perimeter of square B is how many times the perimeter of square A। तो इसका पेरीमीटर कितना है 24 एंड स्क्वायर ए का पेरीमीटर कितना है 12, 12 टू ज़ा 24, 2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ए, ओके। स्क्वायर बी इज 2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं। अब हम नोटबुक टेक्स्ट बुक में इसके लिखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए कितना आया था 12 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर बी के साइड 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज, स्क्वायर बी का एरिया कितना आया था 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए, द 4 टाइम्स, ओके। देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज, perimeter of square B is 24 centimeter and the perimeter of square B is how many times the perimeter of square A, तो 2 times, okay। इस तरह से हमने ये fill in the blanks fill up किए। Thread play, take a 15 centimeter long thread, make different shapes by joining the ends on this sheet। आपको थ्रेड लेनी है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, फिर उसके दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करके आपको यहाँ पे डिफरेंट शेप बनाने हैं, ओके। यहाँ पे ए बी सी आपको 2 या 3 आपको शेप्स बनाने हैं। देन राइट शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया, राइट विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया। फिर आपने जो शेप बनाए है 2 3, उसमें से आपको किसका एरिया बिगेस्ट है और कितना है वो यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, इस तरह से कोई भी शेप आप इस पे यहाँ पे बना सकते हैं। तो फिर उसका बिगेस्ट, कौन से शेप का बिगेस्ट एरिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, फिर उस शेप का पेरीमीटर यहाँ पे आपको लिखना है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं पता है ना, सबका साइड का बाउंड्री को टोटल करके। विच शेप हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया, हाउ मच, कौन से शेप का स्मॉलेस्ट एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है।
फिर कितना है वो यहाँ पे लिखना है। देन व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, फिर उसका भी पेरीमीटर निकालना है सबसे स्मॉलेस्ट शेप का। Also make a triangle, a square, a rectangle and a circle. Find which shape has biggest area and which has the smallest. फिर आपके लिए आपको क्या करना है, एक दूसरा इस पे रफ बुक पे भी इसी तरह के ग्रिड लाइंस बना के उसमें आपको ट्रायंगल शेप बनाना है, स्क्वायर शेप बनाना है, रेक्टेंगल शेप एंड सर्कल शेप। और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से इसका शेप जो है वो बिगेस्ट, कौन से शेप का एरिया बिगेस्ट है और कौन से शेप का एरिया स्मॉलेस्ट है। तो आई होप आप इसको कर लेंगे। ओके, सेव द बर्ड्स। देयर आर 2 ब्यूटीफुल लेक्स नियर अ विलेज। People comes for boating and picnic in both the lakes. The village panchayat is worried that with the noise of the boats, the birds will stop coming. The panchayat wants motor boats in only one lake. The other lake will be saved for the birds to make their nest. दो ब्यूटीफुल लेक्स है विलेज में, तो पीपल वहाँ पे बोटिंग के लिए और पिकनिक के लिए आते हैं लेक में। विलेज पंचायत इसके लिए टेंशन में है कि जो बोट है, बोट की आवाज़ से बर्ड्स वहाँ पे नहीं आते हैं। और पंचायत ऐसे सोच रही है कि एक लेक है उसमें बोटिंग और पिकनिक का हो सकता है, और ताकि दूसरा जो है बर्ड्स के लिए सेव हो, दूसरे लेक में बर्ड्स अपना नेस्ट बना सकते हैं। ओके, तो ये है 2 रिवर, ये 2 रिवर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बर्ड्स दिख रहे हैं। ओके, देन हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्राइंग। इसकी बाउंड्री कितनी है ये आपको मेजर करनी है लेक ए की। ये लेक ए है, इसकी बाउंड्री, उसके लिए आप थ्रेड यूज कर सकते हैं। ये बाउंड्री चेक करने के लिए आप इस तरह से थ्रेड ले सकते हैं, और आप यहाँ पे ऐसे रख के पूरा इस तरह से मेज़र करिए और इसमें यहाँ पे रखिए, फिर उसको इस थ्रेड को स्केल से मेज़र करिए। ओके, इस तरह से मेज़र करेंगे कि कितना आता है। ओके, तो मैंने जब ये मेज़र किया तो मेरा जो है हाउ मेनी सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए को अब मैंने मेज़र किया, तो मेज़रमेंट कितना आया 36.7 जो है सेंटीमीटर मैंने मेज़र किया, तो इसका मेज़रमेंट आया। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्राइंग। लेक बी की जो है वो कितनी है बाउंड्री, तो यहाँ पे हम लोग फिर से चेक करते हैं। तो इसको मेज़र किया तो इस सेकेंड बी लेक बी की बाउंड्री कितनी आई 20.6 सेंटीमीटर जो है थ्रेड से हमने बाउंड्री मेज़र की, तो इतनी आई। ओके, देन हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज़ द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी। लेक बी की एक्चुअल बाउंड्री कितनी है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर दिया है। 1 सेंटीमीटर इज ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर है, तो 1 किलोमीटर ग्राउंड का हो गया। तो एक्चुअल बाउंड्री कितनी हो गई इसकी, तो बाउंड्री कितनी 36.7 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, देयरफॉर 36.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36.7 किलोमीटर एक्चुअल बाउंड्री हो गई लेक ए की। ओके, हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी। लेक बी की बाउंड्री कितनी होगी 20.6 किलोमीटर, 20.6 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल बाउंड्री होगी 20.6 किलोमीटर। अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर birds to lay their eggs, so which lake should be kept for birds, which lake should be used for boats। तो जिस लेक की बाउंड्री जो है बड़ी होगी उसमें बर्ड्स ज़्यादा सेव रह सकते हैं, तो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स एंड विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बोट। तो बोट ए शुड बी केप्ट फॉर बर्ड, बोट ए शुड बी केप्ट फॉर बर्ड, केप्ट फॉर बर्ड एंड बोट, सॉरी यहाँ बोट नहीं आएगा, लेक ए एंड लेक बी शुड बी
यूज्ड फॉर बोट्स। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एरिया फाइंड आउट किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।